औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाम। तमाम मोमिनीन को या आली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन मुहतरम, वीडियो का टाइटल आप सब देख चुके हैं। मेरे जितने भी शिया सुन्नी भाई हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इस वीडियो के बाद जो उठने वाले एतराज़ात हैं, जो हाल ही में एक लईन बदबख्त वलदुज़्ज़ना बेगैरत इंसान एहसन मलून ने हज़रत साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि की गुस्ताखी की, फिर उसने भागने की भी कोशिश की, तावीलें करने की कोशिश की, और हमने उसकी एक एक बकवास का बारीकी से आपकी खिदमत में जवाब रखा। इस मलून ने अपने तक तो जो करना था वो किया। मिर्जा अली इंजीनियर को सामने रख के ये अब अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, और हद तो ये कि इसने मंगोल जेलमी को गुस्ताख अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन साबित करने के लिए मेरे क्लिप्स को यूज किया बाकायदा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट इसके चैनल का सारा, वो इसने बाकायदा मेरे क्लिप्स को यूज किया और मुझसे रब्ता करने की भी कोशिश की है। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके हमने बारीकियों को जब जवाब दिया, इल्मी दलाइल के साथ दिया, इसके बड़ों की असलियत खोल के हमने सामने रखी, उसका कोई जवाब नहीं ये दे सका, और ना ही अपने किसी बड़े मुस्तनद बरेज़ी आलिम से उन इबारतों का जवाब ला सका। हाल ही में अली नवाज नामी एक बंदा है जिसने इसकी इशारतन इसकी बात की तायीद करने के लिए मंगोल जेलमी को हजरत खिज़र सलामुल्लाह तआला अलैह पर इल्जामी जवाब दिया है कि उसने गुस्ताखी की थी। और इसी लेक्चर में इसने साहिबुज़्ज़मान के लिहाज से तकरीबन गालियां नहीं दी, उसकी जो मजम्मत की वो एक अच्छी बात है, लेकिन तकरीबन वही मामला पेश किया है जो एहसन मलून कर रहा था अजीजान। और इसकी इसी वीडियो को यूज करके एहसन मलून दुनिया को यह तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि देखें जी, मेरी तायीद अब उलमा करना शुरू हो गए हैं। अपने चैनल पे उसने पोस्ट किया था इस वीडियो को अलॉन्ग विद द थंबनेल एज वेल एज द लिंक। खैर, आप चलें ये मुफ्ती अली नवाज की और मंगोल जेलमी की वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दलाइल के साथ तफसीलन आपके सामने आज इन सारे मामलात को डिस्कस करते हैं। एहसन बॉक्सर से मुतालिक शिया हजरात ने सख्त बयानात दिए हैं, और उसकी वजाहत एहसन बॉक्सर ने की है कि मेरी मुराद इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। इनका जो गायब इमाम है, जो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की गुस्ताखियाँ करेगा, शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की गुस्ताखियाँ करेगा, उनकी तरफ मेरा ये बयान था। और जो इमाम महदी रदी अल्लाह तआला को गाली दे वो मेरे नज़दीक काफिर है, ये उनका वज़ाहती बयान आया है। लेकिन हम फिर भी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि एहसन बॉक्सर को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। अगरचा उनका गायब इमाम है, उनकी किताबों में लिखा है, उनका अक़ीदा है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को निकाल के उस पर हद जारी करेगा। ये हक़ुल यकीन में लिखा है, और ये लिखा है कि जब वो निकलेगा सबसे पहले बेअत उनकी नबी अलैहिस्सलाम करेंगे, फिर उनकी बेअत हज़रत अली करेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो आराम फरमाएँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक, उनको निकालेगा, उनको कोड़े मारेगा, सुन्नियों को कत्ल करेगा। तो ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं कि कॉमन है, कॉमन कैसे रहे? वो तो कहते अभी मौजूद है, गायब हैं, छुपे हुए हैं। हम कहते पैदा होने वाले हैं। आपने ख़ुद कहा है कि खिज़र अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं या नबी हैं, और आपने कहा मैंने उन्हें मार दिया है। खिज़र अलैहिस्सलाम वली थे या पैगंबर? देखिए, कुरान में तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी तफसील बताई नहीं है, लेकिन उसलूब यही लगता है कि या तो वो फरिश्ते थे या कोई पैगंबर थे। यहां भी आज तक लोग कह रहे हैं जी वो आबे हयात होता है कोई, वो हजरत खिजर ने पी लिया हुआ है, और तोड़ा खिजर कदू ना मार देता है, मैं वो खिजर है ही कोई नहीं सी। जी सामईन गिरामी कदर, आपने डेफिनेटली देख ली होगी मुफ्ती अली नवाज की जो बात है, इसकी जो वीडियो थी। मंगोल जेलमी की भी आपने क्लिप देखी, उसने फिर मैं कहूंगा कि उसने गुस्ताखी की हजरत खिजर सलामुल्लाह तआला अलैह की, नो डाउट इन दैट, उसने गुस्ताखी की, और मिर्जा जेलमी गुस्ताख है, इसमें किसी को शक नहीं है कि मंगोल जेलमी गुस्ताख है।
वो अहले बैत का गुस्ताख है सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जमी अंबिया अलैहिस्सलाम का, औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, मुअर्रिखीन का, वो सब का गुस्ताख है, अल्लाह का भी गुस्ताख है। ये उम्मीनी खुदा वाला जो उसने अकीदा बनाया था, ये सारे अकायद उसके गुस्ताखियों पर मबनी है। और जितने भी गुस्ताख गुजरे हैं, वो मौदूदी हो, जावेद अहमद गामदी हो, उन्हें ये प्रमोट भी करता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मंगोल जेलमी की आड़ लेकर यह कहना कि जी इमाम मेहदी शिया सुन्नी के अलग अलग हैं, वो जी कब्रों से निकालेंगे, वो नब्श कब्र करेंगे, फिर जी सजाएं देंगे खुलफाए सलासा को और हजरत आयशा को, और तरह तरह की बातें। ये बातों की क्या हकीकत है? सबसे पहले तो सामीन गिरामी कद्र, इन्होंने जो कहा कि हमारे नजदीक इमाम मेहदी अभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुए, ये बकवास है। ये इन्हीं के घर के आलिम मुफ्ती गुलाम सरवर साहब लाहौरी, उनकी खजीनतुल असफिया मैंने किताब पेश की थी कि साहिबुज़ ज़मान की तशरीफ दुनिया में आ चुकी है, मौला पर्दा गैब में है, और इसकी तौसीक के लिए तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत का हवाला दिया था कि कल को ये ना हो कि हमारे तो अकाबिरीन में है ही नहीं, हम इनकी बात नहीं मानते। फिर साहिब तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तौसीक के लिए टीएलपी के लीडर, बल्कि टीएलपी के बानी, लीडर तो अब मौजूदा वो इनके बेटे हैं, खादिम रज़वी साहब की खुतबात अमीरुल मुजाहिदीन का हवाला दिया था। कोई जवाब नहीं, सिरे से कोई जवाब नहीं, क्योंकि अपने आपको आसन बॉक्सर मलून टीएलपी का कारकुन शो करता था, तो मैंने टीएलपी के बानी, तहरीक लबैक पाकिस्तान के बानी की किताब दिखाई थी, कोई जवाब नहीं। इसी तरह मजीद बात करते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मोहिउद्दीन इब्न अरबी, इनका जो बहुत बड़ा सूफी इमाम है, उसका रिसालल मनाकिब पेश किया, कोई जवाब नहीं, जिससे मैंने साबित किया था इमाम मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि की गुस्ताखी दर हकीकत गुस्ताखी परवरदिगार है, कोई जवाब नहीं, खा गए, जवाब सिरे से दिया ही नहीं कोई, और ये इसे कह रहे हैं इल्मी डिबेट। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, अगर ये इल्मी है तो फिर अल्लाह जाने जहालत क्या होगी। खैर, फिर साहिबुज़ ज़मान की दुनिया में आमद के लिहाज से शिया आलिम जनाब शेख मोहम्मद याकूब, उनकी किताब ये इमाम मेहदी अहले सुन्नत रिवायात में मैंने ये भी पेश की थी, इसमें सारे तरीक, उनके रुवात, उनकी इस्नाद, उनके तौसीकात, हर चीज पे शेख याकूब ने तफसीलन यहां पर बात की है। कोई जवाब नहीं, सिरे से कोई जवाब नहीं। इस तरह अगर दलाइल से सरफ नजर होकर दलाइल को पसे पुष्ट डालकर भाग जाना, इसे कहते हैं जी इल्मी ताकुब करना, तो फिर सुभान अल्लाह, फिर ये आपको अपने बड़ों से मीरास मिली है, जैसे वो करते थे जंगों में भाग जाना, बाद में आकर कहना कि जी हमारे से ज्यादा शुजा है ही कोई नहीं। कुनियत अबू हफ्स रख लेने से बंदा वाकई शेर का बाप नहीं हो जाता, ये याद रखिएगा। खैर सामीन गिरामी कद्र, और दूसरा जिस बात पर सबसे ज्यादा ये हजरत को आग लगी हुई है, ये देखिए जी शियों की कितनी गलत बात है, वो मिर्जा मंगोल जेलमी ने हजरत खिज़र सलामुल्लाह ताला अलैह की गुस्ताखी की है, इस पर किसी ने गिरफ्त नहीं की। फिर इमाम मेहदी दो हैं, वो तो पहले मैं जवाब दे चुका, इमाम मेहदी दो हैं, वो पैदा हुए कि नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद दुनिया में हमने साबित की, इनके अकाबरीन की किताबों से की, लेकिन ये खा गए। फिर जी वो कब्रें, हाय कब्रें उखाड़ेंगे, कब्रें उखाड़ेंगे, कब्रें उखाड़ के मारेंगे। तो हजरत पहली बात तो वहां उस रिवायत में बात हो रही है मुस्तकबिल की, जो अभी होना है, हुआ नहीं है, जो कर चुका। मैंने आपके सामने इमाम बुखारी से भी पुराने मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन साद अल मुतवफ़ा 230 हिजरी, उनकी किताब तबक़ातुल कुबरा अल मारूफ तबक़ात इब्न साद की जिल्द नंबर 3 पेश की थी, आसन मलून के सामने भी की थी, आपके सामने दोहरा रहा हूं, जिसमें वाज़ेह मौजूद है कि मुआविया ने हजरत हमजा सलामुल्लाह ताला अलैह की कब्र खुदवाई, उनके पैर पे फावड़ा मारा, उनका खून निकलाया पैर से, अस्तगफिरुल्लाह, और तमाम शोहदाए उहद की इसने लाशें कब्रों से निकलवा के वहां पर नहर जारी कर दी थी। तो जो पहले नब्श कब्र कर चुका है, जिसने असदुल्लाह व रसूल हजरत हमजा सलामुल्लाह ताला अलैह के पैर पे फावड़ा मार के उनका खून बहाया, उसके बारे में तो कोई आपने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दिया। अभी क्या कहोगे, माविया भी हमारा नहीं है, हाँ? और ये ट्रेलर था जिसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर, ये ट्रेलर था। अभी मैं अगर ये नब्श कब्र वाले वाकयात दिखाने पे हूं तो आपके आइमा तारीख, आपके आइमा हदीस, आपके आइमा रिजाल, आपके आइमा तफसीर, आपके फुकहा भरे पड़े हैं। मैं इस तरह के वाकयात अगर दिखाने पे आऊं
कि किसने कब किसकी कब्र खोदी और क्या मामला हुआ, मैं उन रिवायात की तफसील में नहीं जा रहा, ना मेरा भी वो मौजू है। इसमें इंशाल्लाह फिर तफसील से फिर अलग से एक लेक्चर हम कंपाइल कर देंगे, दैट्स नॉट अ बिग इशू। अब जो बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का आर्गुमेंट उन्होंने फिट करने की कोशिश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वो जी हजरत साहिबुल असर वज़्ज़मान इमाम ज़माना इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि की बैअत करेंगे। और हाँ, हवाला बिल्कुल ठीक है। अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने यह हक़्क़ुल यकीन में रिवायत की है। पहली बात तो यह कि हमने मौलवी अली नवाज साहब हमने कहा ही कब है, हमने कब कहा कि अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की किताबों में आने वाली सारी रिवायात सही हैं? कब कहा है? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। बल्कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करके बाकायदा उन रिवायत पर या तो सनद रिवायत पर या फिर मतन रिवायत पर या दरायतन उस रिवायत पर कोई ना कोई जरा वारिद की है, और जरह मुफस्सर न कि जरह मुबहम जो कल को हल हो जाए। सामीन गिरामी कद्र, आए हक़्क़ुल यकीन की इस रिवायत का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि शिया मजहब का मुत्तफ़क़ अलैह अकीदा है कि मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि हजरत इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि से अफजल है। मौला अली कभी भी साहिब ज़मान की बायअत नहीं करेंगे, मौला अली उनसे अफजल है। यह एक मलून की घड़ी हुई रिवायत है जो शिया ही नहीं था और कज़ाब भी था। आए, ये मेरे हाथ में एक किताब मौजूद है, बुरहानुल ईमान फी मारिफत साहिब ज़मान। इसमें इस रिवायत का तफसीली जवाब मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। सफ़ा नंबर 356 पर सवाल नंबर 15, वही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली साहिब ज़मान की बायत करेंगे। उन्होंने वाज़ेह इस रिवायत के बारे में इसके तरीक़ भी नकल किए कि मजलिसी ने हक़्क़ुल यकीन में और दीगर जो रिवायात हैं वाली बिहार वगैरह और सारा, और वाज़ेह इसके बारे में लिखते हैं कि हसन बिन अली बिन हमजा जो इसका रावी है, तमाम उलमा रिजाल शिया के नज़दीक कज़्ज़ाब व मतऊन व मलऊन है। ठीक है जी, तमाम उलमा रिजाल के नजदीक कज़्ज़ाब मतऊन मलऊन है। ये इस लानती ने बकवास घड़ी है। कायम आले मोहम्मद अपने बाप से बैत लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बकवास है। मौला अली साहिब ज़मान से बहुत अफजल है, वो कभी उनकी बैत नहीं करेंगे। सॉरी सामीन गिरामी कद्र, बल्कि इस रिवायत के इवज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायत नाकाबिल कबूल है। वो एक वाकफिल मजहब बदबख्त उसने घड़ी थी, उस रावी के ऊपर जर भी आपके सामने हमने दिखा दी, कज़्ज़ाब मलऊन मतऊन। अब बड़े मजे की बात, इस रिवायत की वज़्न मुहक्किक वहीद अल्लामा निसार अब्बास जहादी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह सैयद बादशाह ने एक मौला अली की विलायत पर किताब लिखी थी, इकमालुद्दीन बविलायत अमीरुल मोमिनीन। इकमालुद्दीन बविलायत अमीरुल मोमिनीन में सफ़ा नंबर 197 में उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह यहां पर इबारत लिखी कि इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि किताब सुन्नत किताब खुदा सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि की लोगों को दावत देंगे। साहिबुज़्ज़मान खुद मुबल्लिग विलायत हैदर कर्रार हैं। वो क्या मौला अली से बैअत लेंगे जो वली असर आके मौला अली के नाम पर लोगों से बैअत ले रहे हैं, उन्होंने मौला अली से ही बैअत ले लेनी है। किस कदर जहालत है। इस मलून रावी को ये बात घड़ते हुए जिसने वो बैत वाली रिवायत लिखी थी सामीन गिरामी कद्र, इस बदबख्त को ये रिवायत घड़ते हुए इतना सा भी पता ना चला कि इसके उलट भी रिवायत मौजूद है। और मुसल्लमा जो उसूल है रिवायत की सनद को मतन को हर तरह से उसे परखने के बाद कबूल करने का कि कुल्लु शैइन मुतलकुन हत्ता यरिद फीहि नाहियुन, हर शय तब तक मकबूल है जब तक उसके अदम जवाज पर रिवायत ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अदम जवाज पर रिवायत मौजूद है। खैर, वो अगर इस मौजू पर बहस करने पे मैं आऊं कि खुद इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि के नजदीक मौला अली की क्या कदर व कीमत है, मुझे तो शिया किताबों का और हत्ता के बिरादरान अहले सुन्नत किताबों का भी, शिया सुन्नी किताबों का अंबार लगाना पड़ जाएगा। ये तो एक अलग ही मसला निकल पड़ेगा। तो खैर, मुझे भी सिर्फ इस रिवायत का रद्द करना मकसूद था, वरना बात कहां से कहां चली जाती। अच्छा, मौलवी अली नवाज साहब एक बहुत क्लियर कट बात, मंगोल जेल में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। बिल्कुल, आप कितने के उनके सज्जन हैं? हाँ, आप कितने के उनके सज्जन हैं? आए, मैं आपको दिखाता हूं कि आप लोगों ने जनाब खिज़र के बारे में क्या कहा है। मंगोल जेल में को तो छोड़ें, उसकी औकात ही कुछ नहीं है, उसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा घसीटा है पकड़ के। ये मेरे हाथ में
मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब की किताब मौजूद है, सबा सनाबिल। सबा सनाबिल। अभी इस किताब की मैं हैसियत दिखाता हूं कि बरेलवियों के नजदीक इस किताब की हैसियत क्या है। सबा सनाबिल सफ़ा नंबर 147 पर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब बिल्कुल वाज़ेह लिखते हैं एक हिकायत में कि एक रोज उस दरवेश से कहने लगा कि मेरी ये आरज़ू है कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं, अगर सरकार के करम से मुलाकात हो जाए तो इंतहाई बंदा नवाजी और सरफराजी हो। दरवेश ने जवाब दिया कि जिस रोज सुल्तानुल मशाइख के यहाँ मजलिस सिमा होती है, अल्लाहु अकबर, नाऊजुबिल्लाह, उस रोज हजरत खिदर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और नाऊजुबिल्लाह, मैं क्या पढ़ूं, और लोगों के जूतों की निगहबानी फरमाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ते हुए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी से जूतों की निगहबानी करवाएंगे गुनाहगारों की। नाउजुबिल्लाह, मैं नहीं दोहरा रहा अजीज़ान गिरामी क़द्र, मैं नहीं दोहरा रहा ये जुमला। इनकी मजालिस में जनाब खिज़र का यह मकाम है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जूतों की तौबा इस्तग़फ़ार। और ये जो किताब है सबा सनाबिल, इसकी हैसियत क्या है मैं जरा दिखाता हूं आपको। ये और मजीद गुस्ताखी, ये मजीद गुस्ताखी हजरत खिज़र की तो होगी, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी दिखाता हूं, उन पे झूठ बांधा है। ये जिल्द नंबर 14 मेरे पास मौजूद है, फतावा रज़विया अहमद रजा खान बरेलवी साहब की, सफ़ा नंबर 657 पे हजरत क्या लिखते हैं जी, हजरत ज़ुबदतुल आरिफीन सो कॉल्ड सैयदुना, इनके मेरे नहीं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कुद्दस सिर्रुहु अस्सामी सबा सनाबिल शरीफ में के बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकबूल हो चुकी। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सामईन गिरामी क़द्र, जिस किताब में इस कदर घटिया इबारत मौजूद है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में, वो क्या इनके आला हजरत साहब अपने फतावा रिज़विया में लिख रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मकबूल किताब है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं खुदा की कसम पढ़ते हुए हिचकिचा रहा था कि ये इबारत मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जूतों। बहरहाल तेरा शुक्र है ये किताब किसी हिंदू या ईसाई ने नहीं पढ़ी। खैर सामईन गिरामी क़द्र, बातें जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कहने को बहुत सारी हैं, इबारतें दिखाने को बहुत सारी हैं। तो और भाई दूसरी बात, ये फितना अंगेजी बंद करो, शिया सुन्नी सबके इमाम मेहदी एक है, ये कहानियां ना करवाओ। हाँ, पता नहीं अल्लाह जाने तुम्हारे नजदीक इमाम मेहदी कौन है, तुम्हारे तो खुलफा राशिदीन में यजीद तक शामिल है, पोल खोल दूंगा, ना तंग करो। हाँ, शिया सुन्नी भाइयों को आपस में लड़वाओ नहीं है बकवासात करके फालतू किस्म की। वो तो जाहिल है ऐसन मलून, उसके पीछे लग के अपने भी सारे अल्लाह जाने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है, अपने भी सारे इल्म की मत मारने पे तुले हुए। खैर सामईन गिरामी क़द्र, मेरा ख्याल है इतना काफी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे अगर मजीद वजाहत की जरूरत जरूर करेंगे। फकीर की वीडियोस के अहले हजरात मुंतज़िर रहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।